तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हे नाथ, कृपा इतनी करना कि हमसे कुछ गलत न हो। पहले की गलतियों को ही काफ़ी भोग रहे हैं, इसलिए कृपा ऐसी करना कि किसी को हमसे कोई कष्ट ना हो, कोई गलती ना हो। हमें आप पे पूरा विश्वास है भगवान। जब नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। इस संसार में, इस छल प्रपंच से भरे हुए संसार में हर तरह से छले गए हैं। शायद सब लोग छला ही जाता है, खासकर स्त्रियों को बहुत छला जाता है इस संसार में। भगवान तो एक समान जीवन देते हैं, जिस तरह पुरुषों को देते हैं उसी तरह स्त्रियों को देते हैं, बल्कि विशेष देते हैं। क्षमताएं विशेष है स्त्रियों में, पर ये संसार जो है प्रपंच से भरा हुआ है और ऐसी ऐसी विधियां, ऐसी ऐसी नीतियां, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हुई है कि एक स्त्री को जीने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पारिवारिक लोग छलते हैं, समाज के लोग छलते हैं। हे प्रभु, ऐसी स्थिति न करना कि कभी किसी को कष्ट दे सकें। सब कुछ तुम ही पे है, तुम ही पे छोड़ा है। न हमने हमारे जीवन का फैसला जो लोगों ने लिया, जिन लोगों ने लिया, वे लोग सब अपने स्वार्थ से भरे थे। उनमें बहुत अधिक स्वार्थ था। उन्होंने मुझे दांव पे लगाया। पिता ने ये कहा कि हम अपनी बेटी के लिए ये करेंगे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि कैसे जिएगी। और जो दूसरे पक्ष के लोग थे उनको बेचारे थे, वो उन्हें कुछ चाहिए था तो उन्होंने सोचा कि इसी में जो आ रही है उसके पिता ने जब नहीं सोचा, उन्हें कुछ लोभ था, उन्होंने लोभ में आकर फैसला लिया। मैंने कुछ नहीं किया, न इधर किया न उधर किया। इसलिए आप साक्षी हो मेरे जीवन में, मैंने आप ही पे सौंपा है। और मेरी स्थिति कभी ऐसी न हो कि मैं किसी को कुछ गलत कर सकूं। सदा संभालते रहना बस। जब नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जब नाथ का नाम दया निधि। इसलिए कभी श्रेष्ठ न बने, कभी अपने लिए किसी को कष्ट न दें, क्योंकि वो तो रिटर्न होगा ही। लेकिन ये भी विडंबना है कि पिछले 35 साल से भगवान के भरोसे चल रहे हैं। ईश्वर से ही बस भरोसा है और किसी का नहीं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे इसलिए कभी अपने आप को श्रेष्ठ न समझें। ईश्वर की कृपा किसी न किसी तरह से, कहीं न कहीं से होता रहता है। आपके हक का कोई नहीं ले सकता। अगर आपके हक में है तो कोई ले नहीं सकता, नहीं है
तो मिल भी नहीं सकता, कितना भी कोशिश कर लो। कोशिशें करते रहो, पर हक में नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर है तो कोई ले नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं से, किसी न किसी द्वारा से आप तक पहुंचता रहेगा। इसलिए सदैव सदैव ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि संसार है, संसार में प्राणी है और संसार ही व्यवस्था है। तो ये जो व्यवस्था है वो किसके लिए कितना और कहाँ है किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन जिसको जो मिलना है वो मिलता रहता है। इसलिए सदैव इस व्यवस्था पर विश्वास करें। ये जो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ व्यवस्था है, कितनी बड़ी व्यवस्था है। हर जीव जंतु के लिए व्यवस्था है, छोटे छोटे जीवों के लिए व्यवस्था है, पेड़ पौधे पशु पक्षी के लिए व्यवस्था है। तो आपके लिए भी होगी, मेरे लिए भी भगवान ने अभी तक तो चलाया है, कहीं कोई अड़चन नहीं हुई। और जो अड़चनें हुई वो शायद भगवान के द्वारा लेसन था, सीख थी कि मैं इस जीवन को जी सकूं। मेरे उम्र लगभग 55 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक भगवान की कृपा से ही चल रहा है, किसी का कोई सहारा नहीं। जब नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी। सब कुछ उस शक्ति के अंदर है और वो शक्ति जैसे चाहता है वही होता है। लाख करो प्रयत्न कुछ नहीं होता, बस उस महान शक्ति के अंदर सब है और वही संभालता है सृजन और संहार। सृजन भी होता है और संहार भी होता है। इसलिए उस महान शक्ति पे विश्वास करो, अपने हिस्से के चीज़ों को स्वीकार करो। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बस हे प्रभु चलती रहे आपकी कृपा। तुम ही हो मंजिल, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम। कहने को आपके अपने हैं, आपके सगे हैं, लेकिन बड़े बुद्धिमान सब हैं। बहुत बुद्धिमान सब हैं, बुद्धि से भरे हुए हैं। ठीक है, सबकी चलती है, जो बहुत बुद्धिमान रहते हैं उसकी भी चलती है और जो बुद्धू रहते हैं उसकी भी चलती है। राधे राधे, जय राधिका प्यारी की, राधिका प्यारी की, ब्रज की नारी की। जय हो राधा रानी।